गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बसंत पाठ 14 लोकगीत। पाठ का नाम है, आप भी अपनी बुक निकाल लो, बसंत। ठीक है। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, यानी घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा ये गाए जाते हैं। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं, यानी कि गांव के लोग ही बनाते हैं। उनके लिए जब वो गाते हैं तो उनके लिए किसी विशेष म्यूजिक की जरूरत नहीं होती, साधनों की जरूरत नहीं होती। ये बस सीधे ढोलक, झांझ, मजीरे लेके बैठ जाओ और बस गाने लग जाते हैं और ये अपने गीत खुद ही बनाते हैं। इनके लिए किसी की जरूरत नहीं रहती। जैसे शादियों में 2-5 औरतें बैठ गई, अपने गीत खुद ही गाने लग जाती हैं। सबके अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाबी हैं तो पंजाबियों के अलग गीत होते हैं, राजस्थानी है, राजस्थान में ढोला मारू, राजस्थानी घूमर वगैरह, इस प्रकार से। तो इनके लिए किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं रहती है। ये सदा से गाए जाते हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में खांड, ओरवा, मुंडा, भील, सांथल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में और नाचे और गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमी और औरतें एक दल में बैठ जाते हैं और एक दूसरे के जवाब देते हैं गाने के साथ में। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। इनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, यानी कि जो गीत होते हैं इनमें बहुत जान होती है। इनमें चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल, भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, यानी कि बंगाल में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के, जैसे कि हीर राजा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत, उनसे संबंधित गीत पंजाबी में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी या बड़े चाव के साथ गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता परिकल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, यानी कि जो वो काम करते रहते हैं उनसे संबंधित वो रहते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं और हमारे हृदय को छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरावा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, यानी कि बहुत लोग आ जाते हैं। जब वो गाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें सुनकर के बहुत से आदमियों की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है और वो भी गुनगुनाने लग जाते हैं कई बार। तो इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है, जैसे कि कोई गाना चल रहा होता है तो अपने आप ही पैर
उठने लग जाते हैं। उसी प्रकार वहाँ गीतों को सुन करके और भी लोग आ जाते हैं और फिर वो भी उसमें गाने लग जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, यानी कि जिसका जो गांव होता है, जहाँ की जो बोलियां होती हैं उसी में वो गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। जो भाषा इनकी जो भाषा समझ में आती है ना, उसके अनुसार भी इनकी सफलता मिलती है, अच्छा लगता है, मजा आता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, यानी कि गांवों में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, यानी कि वहां पर उनके गाने लोकप्रिय हैं और दूसरे नहीं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, प्रेम परदेसी प्रेमी की, और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता रहता है। जंगल की जातियों आदि को भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है, यानी कि कम हुए हैं। एक दूसरे बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है। जो बुंदेलखंड में गाए जाते हैं उनका आरंभ किससे माना जाता है? चंदेल राजाओं के राज के कवि कौन थे? जगनिक से माना जाता है, यानी कि वो जगनिक गाते थे उससे, जिसमें अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया गया। अल्लाह उदल दो वीर थे, उनकी वीरताओं का इस महाकाव्य में बखान किया गया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट भी जब वो एक रस्सी होती है उस पर नट चलते रहते हैं और गाते रहते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं, और यानी कि जो मतलब गा के सुनाए जाते हैं और इनके अपने बोल हैं। अंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीत की है। अनंत यानी कि कोई सीमा ही नहीं है इनके गीतों की। तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है, यानी कि बनाती भी वही है और गाती भी वही है। कौन? स्त्रियां। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, आदमी भी इनको करते हैं, पुरुष भी इनको बनाते हैं और गाते हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं है। पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, यानी कि औरत और आदमी अधिकतर एक जैसे ही गीत गाते हैं, मिले जुले ही होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए राहा के, विवाह के, मटकोड़, जौनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त, गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं। जैसे कि किसी के बच्चा होता है तो उसके लिए गीत गाए जाते हैं। विवाह के अलग गीत होते हैं, कोई रास्ते में चल रहा है तो गाने लग जाता है। तो सभी के अपने अपने, जैसे किसी के शादी है तो प्रेमयुक्त गालियां भी गाई जाती हैं कई जगहों पर।
जन्म के अवसर पर भी अलग अलग गीत गाए जाते हैं जो कि स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से भी वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है, यानी कि बहुत से गानों में से कुछ है। कौन कौन से? सोहर, बानी, सेहरा आदि। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर, यानी कि एक नारी नहीं गाती, 4-5 औरतें मिलकर के इन गानों को गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार, शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। यानी कि सबकी आवाज अलग अलग होती है, लेकिन वो सब एक साथ गाते हैं, फिर भी वो अच्छे लगते हैं। किसी की आवाज मोटी होती है, किसी की बारीक होती है, तो वो, लेकिन वो सब एक साथ मिलके गाते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। गाए जाते हैं, उनके कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहार और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। यानी कि किसी को नहीं आता है गाना तो उनके लिए पैसे देकर भी बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। होली पर होलियां गाई जाती हैं, सब मिलके एक साथ में होली गाते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जो सुनते ही बनती है, यानी कि सुनने का मन करता रहता है कि हम बैठ के इन्हें सुनते रहें, सुनती रहती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी कोई गीत ऐसे होते हैं जिनके साथ में नाच भी सकते हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, यानी कि गुजरात में क्या होता है? गरबा, और गरबे में सब एक गोल घेरा बना के गरबा खेलते हैं और गाते भी हैं, जिसे विशेष विधि में घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाते हैं। लकड़ियां यानी कि जो जिनको क्या बोलते हैं अपन, डांडिया, जो कि दुर्गा पूजन पे डांडिया और गरबा होता है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे बजा बजा करके वो करती हैं, बजाती हैं, जो बाजे का काम करते हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं, नाचना भी चलता है और गाया भी जाता है। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, यानी कि जब होली आती है तो वहाँ पे क्या गाई जाती है? होलियां गाई जाती हैं, और उसमें रसिया, जैसे रसिया कहते हैं होली पर, जिसे दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उत्तम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। धन्यवाद बच्चों, आप इसे पढ़ना और समझना।